अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात से क्वेटा से कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहां पर 2 से 3 लोकेशंस के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक रॉकेट अटैक हुआ है। क्वेटा जो मेन सिटी है उसके अंदर कुछ हैवी कैलिबर के जो रॉकेट्स हैं उन्होंने इम्पैक्ट किया है, जिसके नतीजे में जो सिविलियन प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज हुआ है और 2 के करीब जो आम शहरी हैं वो इस टाइम के ऊपर शहीद हो चुके हैं और मल्टीपल जो हैं वो इस टाइम के ऊपर इंजर्ड हैं। तो क्वेटा आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है और बलूचिस्तान में भी ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है। स्पेशली जो चमन बॉर्डर है जिससे रिलेटेड 2 से 3 दिन पहले हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायर फाइट्स चल रही हैं। 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद कल पाकिस्तान आर्मी ने जो 122 के रॉकेट्स हैं उनका यूज करते हुए अफगान तालिबान की जो पोजीशंस हैं उनको स्ट्राइक किया था, जो कि चमन बॉर्डर के ऊपर ही मौजूद है। इसके पीछे अफगान साइड पे स्पिन बुल्दक एरिया है जहां पर अफगान तालिबान की काफी हैवी प्रेजेंस है। तो उस एरिया के अंदर कल पाकिस्तान आर्मी ने रॉकेट स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया। अब जिस तरह से अफगान साइड के ऊपर चमन बॉर्डर के बाद स्पिन बुल्दक का जो एरिया है वो मौजूद है, उसी तरह से चमन बॉर्डर से पाकिस्तानी साइड पर कुछ ही दूर क्वेटा जो मेन सिटी है वो वाक़ है और यहीं पर कल रात को 2 से 3 लोकेशंस के ऊपर रॉकेट अटैक हुए हैं। और ऑब्वियसली ये जो रॉकेट अटैक हैं ये अफगान साइड से हुए हैं। उनके जो रूडामेंट्री रॉकेट्स हैं उन्होंने क्वेटा में टोटल में 2 से 3 लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक किया और ये स्ट्राइक्स जहां पर हुई हैं, जहां पर इन रॉकेट्स ने इम्पैक्ट किया है वो टोटली एक सिविलियन एरिया था और इसी वजह से यहाँ पर 2 के करीब जो सिविलियंस हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। अब इसको कहने को तो आप यही कहोगे कि अफगान साइड से पाकिस्तान आर्मी ने जो स्ट्राइक्स की स्पिन बुल्दक एरिया में जो 122 के रॉकेट्स हमने यूज करके उनकी पोजीशंस को स्ट्राइक किया, तो अफगान साइड ने इसका एक रिवेंज लिया है, बदला लिया है कि उन्होंने पाकिस्तानी साइड के ऊपर जो रॉकेट अटैक्स हैं उनको कैरी आउट किया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपका समझना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली कल का जो क्वेटा में रॉकेट अटैक हुआ उसमें हमें लॉस हुआ है, जो सिविलियन प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुई है और सिविलियन लाइव्स का भी यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन अब डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जब पाकिस्तान की जो आर्टिलरी कोर है उसने रॉकेट्स का यूज करते हुए स्पिन बुल्दक में अफगान तालिबान के टारगेट्स को हिट किया, तो वो जो टारगेट्स थे वो प्योरली मिलिट्री टारगेट्स थे, उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं था। ये आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, जो भी टारगेट्स हिट किए वो तालिबान की फॉरवर्ड बॉर्डर आउटपोस्ट हैं जो कि लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने स्ट्रिक्टली अफगान साइड के ऊपर सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। इसके बदले में डेस्परेशन में जब पाकिस्तानी स्ट्राइक से काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ा मिलिटरीली, तो डायरेक्टली इन अफगान तालिबान की तरफ से जो क्वेटा जैसा एक बड़ा सिटी है जहां पर ऑब्वियसली सिविलियंस एक बहुत बड़े नंबर में रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रिसीजन टारगेटिंग कैपेबिलिटी के बगैर अंधाधुंध अटैक किया गया, जिसके नतीजे में कल रात को क्वेटा में पाकिस्तानी सिविलियंस शहीद हुए। ऑब्वियसली क्वेटा के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इन अफगानियों के पास प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। ये जब डेस्परेट होते हैं तो एक तरफ को अपने वेपन्स करके फायर करना शुरू कर देते हैं और फिर नहीं देखते कि आगे सिविलियन टारगेट्स हैं या कोई और टारगेट है। वेयर एज पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, डे 1 से प्रिसीजन स्ट्राइक्स का यूज करते हुए सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अफगानिस्तान के अंदर हिट कर रही है। लेकिन दूसरी साइड से जो कुछ किया जा रहा है वो कल रात को ऑब्वियसली क्वेटा के अंदर विजिबल था और ऐसे इंसिडेंट्स के बाद भी फिर कुछ लोग पाकिस्तान से ही अफगान तालिबान की सपोर्ट करते हैं कि ये तो हमारे अफगान भाई हैं, और उल्टा पाकिस्तानी मिलिट्री को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। रियलिटी यहाँ पर क्या है कि आप जितना भी एक प्रोफेशनल मिलिट्री होने का सबूत दे दें, एक प्रोफेशनल स्टेट होने का एविडेंस दे दें, दूसरी साइड यानी कि अफगान तालिबान की साइड ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेगी, बिकॉज एक तो ना उनके पास कैपेबिलिटी है और ना ही उनका कोई इंटेंट है कि हम सिविलियन पॉपुलेशन को कुछ नहीं कहेंगे और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट करेंगे। उनके नजदीक पाकिस्तान में हर एरिया जो है वो उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट है, चाहे वहां पर सिविलियंस हैं नहीं हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर ऐसे ही लोगों के अगेंस्ट में हम अपनी मिलिट्री को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो इनके अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक्स क्यों करते हैं, और यही इंटरनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान मिलिट्री अपने जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर उनको दोबारा से पूरी इंटेंसिटी के ऊपर नहीं ला पा रहे। बिकॉज हम जब भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं एक बहुत बुरे तरीके का क्रिटिसिज्म हमारे ही मुल्क से उठता है, जिसका ऑब्वियसली फिर यही नतीजा होगा जो कि कल रात को आपको क्वेटा में देखने को मिला। ऐसी सिचुएशन में फिर इंडियंस भी ऑब्वियसली आपको पता है कि सिचुएशन का पूरा फायदा उठाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। इंडियन साइड तो इवन ये कह रही है कि कल रात को जो क्वेटा में अटैक हुआ वो ईरान की तरफ से कंडक्ट किया गया था। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो तो उनकी कहानियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं और इवन ये मौका हम उन्हें खुद प्रोवाइड करते हैं।
तो जो भी है, जल्द से जल्द इस अफगान प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा, एज अ नेशन निकालना पड़ेगा, और ये तभी हल होगा जब पहले की तरह हम ऑपरेशन गजबुल हक को उसकी पूरी इंटेंसिटी के ऊपर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, बिकॉज ना तो दूसरी साइड प्रोफेशनल है और ना ही वो किसी साइड से रिस्पॉन्सिबल है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।